हाय शार्क्स। हाय। मैं हूं दिल्ली से अंकित अग्रवाल, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अनस्टॉप, फॉर्मली डेयर टू कम्पीट। शार्क्स, आपके घर वालों ने भी आपको बोला होगा स्कूल खत्म कर ले, ऐश ही ऐश है, कॉलेज खत्म कर ले, ऐश ही ऐश है, अरे बस एमबीए कर ले, इसे और कर लिया फिर तो ऐश ही ऐश है। पर मैं एक अच्छे एमबीए कॉलेज से होने के बावजूद भी एक अच्छी कैंपस प्लेसमेंट नहीं ला पाया। शार्क्स, मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर गाजियाबाद से हूँ। मेरी फैमिली इतनी ओपन नहीं थी, इसलिए आसपास किसी कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी पड़ी। मुझे पता था कि वहाँ से कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। शार्क्स, ये दो नहीं, ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट्स हर साल इन्हीं प्रॉब्लम से जूझते हैं और कंपनीज भी इन ग्रेजुएट्स को रीच आउट नहीं कर पाती दुनिया के कोने कोने में। इसीलिए हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनस्टॉप लॉन्च किया, जहां पे कंपनीज इन्हें डिस्कवर कर सकती है, इनके साथ एंगेज कर सकती है, इनको एसेस कर सकती है और फाइनली हायर कर सकती है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे इंडियन आइडल का शो। एक कंपनी एक कंपटीशन अनस्टॉप पे लॉन्च करती है जिसके मल्टीपल प्रिलिमिनरी राउंड्स होते हैं। एक स्टूडेंट इनमें रजिस्टर करते हैं, अगर वो राउंड्स में अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर फिनाले तक पहुंचते हैं, जहां पे उन्हें सीवी पॉइंट्स मिलते हैं और ढेर सारे प्राइजेस मिलते हैं, जो कि ज्यादातर जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। 90,000 से भी ज्यादा फीमेल कोडर्स ने अनस्टॉप के जरिए वॉलमार्ट की 2 एंगेजमेंट्स में पार्टिसिपेट किया और 300 से ज्यादा हायर। ऐसे ही 5 लाख स्टूडेंट्स ने टाटा, फ्लिपकार्ट, एक्सेंचर के कॉम्पिटिशंस में अनस्टॉप पे पार्टिसिपेट किया। और शार्क्स, मैंने भी इन्हीं हायरिंग कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट किया, जहां से बहुत सारे जॉब ऑफर्स आए और 25 लाख की जॉब भी लगी, वो भी अपनी ड्रीम कंपनी में। और इसी तरह मुझे भी Amazon और एक्सेंचर के हायरिंग कॉम्पिटिशंस के बारे में पता चला, जिससे अब मेरा करियर बन गया है और अब फाइनली ऐश ही ऐश है। और शार्क्स, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये अपने कॉलेज के इवेंट्स एंड कॉम्पिटिशंस भी अनस्टॉप पे फ्री में लॉन्च करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने कॉलेजेस के पेजेस फेसबुक और लिंक्डइन पे बना सकते हैं। उससे वो अपने नेटवर्क में प्रमोट करते हैं, हमें न्यू यूजर्स आते हैं अनस्टॉप पे और जो हमारे एग्जिस्टिंग यूजर्स होते हैं उन्हें और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आज हमारे पास 10,000 कॉलेजेस से भी ज्यादा 40 लाख बच्चे अनस्टॉप पे रजिस्टर्ड हैं और 200 से भी ज्यादा कंपनीज इनसे इंगेज करती है और हमें पे करती है। हमारी विजन ये है कि टैलेंट चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, अनस्टॉप के जरिए हम उसे एक राइट अपॉर्चुनिटी दिलाना चाहते हैं। आज मैं आपसे 1 करोड़ रुपए सीख कर रहा हूं फॉर 1% ऑफ द इक्विटी। कम शार्क्स, जॉइन अस एंड बी अनस्टॉपेबल एंड गो बियॉन्ड योर रिज्यूम। All right. Welcome. Thank you so much, Yatharth and Shivangi. Thank you. ठीक है, थैंक यू। Thanks, guys. Thank you so much. So welcome Ankit to Shark Tank. Thank you. और ये सच में दो स्टूडेंट नहीं, आपके ये प्रोग्राम्स हैं कि एक्टर्स हैं? सच बताओ। So हमारे एम्प्लॉयज हैं दोनों। आपके एम्प्लॉयज? हाँ जी, हमारे एम्प्लॉयज हैं। ऐसी कई लाखों स्टोरीज हैं जो अनस्टॉप के जरिए ट्रू हुई हैं। हमने खाली 2 स्टोरीज को ऐसे डेमोन्स्ट्रेट किया है। आप ये बताइए अंकित, हाउ डिड यू स्टम्बल अपॉन दिस? क्यों आपने ये काम शुरू किया और थोड़ी हिस्ट्री बताइए अपनी। मैं खुद जब एमबीए कर रहा था एमटी गाजियाबाद से, अच्छा जी, मैं खुद कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करना चाहता कब था। की बात है? कौन ये से साल? 2008 से 2010। अच्छा जी। मैं केस स्टडी कॉम्पिटिशंस, बी प्लान कॉम्पिटिशन में खुद पार्टिसिपेट करना चाहता था। अब तब चीजें ऑनलाइन नहीं थी। सो जब तक इंफॉर्मेशन मुझे आती थी तब तक या तो डेडलाइन कल ही होती थी, आज ही होती थी, या बहुत बार डेडलाइन पास हो चुकी होती थी। तो इसलिए मैंने आईएमटी में अपनी ब्लॉग स्टार्ट किया, विच वॉज नेम्ड एज डेयर टू कम्पीट। 2016 में मैं फुल टाइम मूव हुआ था। जो हमने ब्लॉग को एक वेबसाइट में ट्रांसफॉर्म किया था वो हमने लॉन्च किया था 2017 में। और अनस्टॉप कब नाम रखा? अनस्टॉप अभी 1 मई को 2022 में हमने क्यों नाम चेंज किया? हमने लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा पिवट लिया था। 2017 से खाली 20 स्कूल्स में थे हम पहले, और वो भी एक्सक्लूसिव कम्युनिटी थी। पहले ब्लॉग था, फिर हमने वेबसाइट बनाई। नाउ इट्स अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इफेक्टिवली, और हम अभी तक बूटस्ट्रैप्ड हैं। कोई हमने फंडिंग नहीं ली है अभी, मतलब अब फंडिंग शुरू कर रहे हैं। अंकित, ये हैकाथॉन्स जो हम कहते हैं, हाँ जी, आर वेरी कॉमन। मतलब सब कॉलेजेस में कंपनीज आके हैकाथॉन्स करते हैं। यस। हाउ आर यू डिफरेंट? सो
जो हैकेथॉन जो एक्चुअली था वो था कोडिंग से रिलेटेड। आप किसी भी कंपटीशन को हैकेथॉन कर देते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हैकेथॉन्स मत कराइए। इनफैक्ट हम तो चाहते हैं कि हर कंपनी ऐसे हैकेथॉन्स वगैरह कराए, लेकिन वो हमारे थ्रू कराए। बिकॉज अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आएंगे लाइक अनस्टॉप, तो आप पूरे हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड के कोने से सारे स्टूडेंट्स को रीच आउट कर सकते हैं। एक नमिता से रिलेटेड क्वेश्चन था मेरा, इसमें केवल कोडिंग हैकाथॉन ही हो रही है और कुछ और टाइप की भी कंपटीशन है, जस्ट फॉर माय क्लैरिटी? कोडिंग हैकेथॉन्स भी होती हैं, क्विजेस भी होती हैं जैसे केबीसी टाइप, और आपके नॉर्मल जनरल इनोवेशन चैलेंजेस भी होते हैं। लेट्स से NPCI जिसने UPI बनाया है, वो इन स्टूडेंट कम्युनिटी से आइडियाज लेना चाहती है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन या फिर पूरा बी प्लान। तो अभी ये प्रोडक्ट दिखा दो, क्या है क्या ये? श्योर। यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले बताता हूँ। आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ब्राउज कर सकते हैं। अगर आप क्विज़र्स हैं तो क्विज कर सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग एंथुसियास्ट हैं तो मार्केटिंग के केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स में कर सकते हैं। अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए या एक्चुअली जॉब चाहिए तो आपकी जॉब्स और इंटर्नशिप लिस्टेड है। अब मान लेते हैं कि मैं इंजीनियरिंग का बंदा हूँ, मुझे एक हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करना है। एट एनी पॉइंट इन टाइम अनस्टॉप पे 1500 से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लाइव होती हैं जिनमें आप रजिस्टर कर सकते हो। अब जैसे मैंने एक हैकेथॉन को सिलेक्ट किया, उसकी मैं पूरी इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ कि उसकी टाइमलाइंस क्या है, उसमें मुझे कितने राउंड्स में पार्टिसिपेट करना होगा, और उसमें मैं रजिस्टर कर सकता हूँ। फिर आप अगर इसको क्लियर करते हो तो आप कोडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही कर सकते हो। अगर उसने सारे राउंड्स क्रॉस कर लिए, फिर वो फिनाले में कंपनीज के साथ या तो इंटरव्यू कर सकता है अगर वो जॉब्स के लिए है, हाँ जी। या फिर एक लाइव होता है मार्केटिंग कंपटीशन, तो वो अपना आइडिया प्रेजेंट करता है, और अगर उसका आइडिया कंपनी वालों को अच्छा लगता है तो उसे प्राइजेस मिलते हैं जो कि कैश प्राइजेस होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन ज्यादातर कंपनीज उनको एब्जॉर्ब करना चाहती हैं अपनी कंपनियों में, तो वो जॉब ऑफर्स भी दे देती हैं। अब मैं आपको दूसरा पार्ट दिखाऊंगा कि कंपनीज कैसे अनस्टॉप को यूज करती हैं और उनके लिए कितना इजी है। जैसे ये एक कंपनी है जो हमें यूज कर रही है। अब उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि भाई हमारा ब्रांड हर बच्चे के फर्स्ट माइंड रिकॉल पे हो। एक सेकंड अंकित, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं हम। आप ये बताइए अल्टीमेट गोल क्या है कंपनी का, उसका लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट गोल उनका रिक्रूटिंग ही होता है, और वो रिक्रूटिंग होती है थ्रू कॉम्पिटिशंस, नॉट थ्रू क्लासिफाइड डेटाबेसेस, करेक्ट? सो वो दोनों से हो सकती है। हमने कंपटीशन से शुरू किया था, लेकिन अब आप क्लासिफाइड करके, जैसे शादी.com ने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को रिक्रूट किया है अनस्टॉप से, और तो उन्होंने यहाँ क्या क्लासिफाइड के बदला थ्रू लेने किया। आए हो? नहीं। अच्छा। शुगर के साथ हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है। बोट इज ऑलरेडी इन टच विद अस टू डू अ कैंपस एंगेजमेंट। कार्ड देखो इज ऑलरेडी इन टच विद अस टू डू अ कैंपस एंगेजमेंट। एंड ये अभी उनका पूरा सेगमेंट मेरे पास है। GSK सिप्ला मेरे क्लाइंट्स हैं। तो असली मकसद आपका यही था कि यहाँ आके नमिता की कंपनी को कन्वर्ट किया जाए? नहीं वो अच्छा। इवेंचुअली तो आ ही जाएंगी। मैं चाहता हूँ आप सब भी आओ। Oh, I like your confidence. अच्छा, मेरे अभी चांस मिला है तो 2 सवाल Yes. पूछूंगी मैं। पहले तो ये आपको पूछना है कि हैकाथॉन एक ऐसे एनवायरनमेंट में होती है, ऑन कॉलेज कैंपस सब बैठे हुए होते हैं, तो पता चलता है कि चीटिंग नहीं हो रही है। जब ये आप ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, ऐसे भी तो हो सकता है ना जैसे चीटिंग होता है कि मैं कर रही हूँ लेकिन मेरे बाजू में कोई बैठ के मुझे बता रहा है क्या करना है। वो प्रॉब्लम बिल्कुल सही है, इसलिए हमने पूरा पिवट किया था लास्ट ईयर, ताकि हम वो प्रॉक्टरिंग हम उन्हें बोलते हैं। सो आपने अगर रजिस्टर किया है तो आपका फेस ट्रैक होता है जब आप रजिस्टर करते हो। जब आप खेलने आते हो तो देयर आर मैकेनिज्म्स कि आप उस स्क्रीन से हट नहीं सकते हो। आपका फेस हमेशा ऑनलाइन रहेगा, एंड आई एम डूइंग फेशियल वेरिफिकेशन कि जिसने रजिस्टर किया है वो ही इन राउंड्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। सेकंड क्विक क्वेश्चन, आपने बताया कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन भी आपका एक सेगमेंट है, तो ये तो naukri.com में भी है। हाउ आर यू डिफरेंट? मैं naukri.com से अलग होना भी नहीं चाहता हूँ। naukri.com पहले खाली क्लासिफाइड करता था, अभी भी क्लासिफाइड कर रहा है। अब उसने क्या किया है, 3-4 साल पहले एक एम्बिशन बॉक्स को एक्वायर किया है, जो आप एम्प्लॉय ब्रांडिंग में, जो glassdoor.com का कंपेटिटर। एग्जैक्टली। फिर आपका सोर्सिंग आ गई, जो इंडीड, नौकरी वगैरह कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं। फिर आपका तीसरा सेगमेंट आ जाता है असेसमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया है, जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। हैकर है, हैकर रैंक है, मेटल है, लेकिन आज तक भी कोई फुल स्टैक प्लेटफॉर्म नहीं है जो ब्रांडिंग कर रहा हो, सोर्सिंग कर रहा हो, असेसमेंट कर रहा हो, और वो हम कर रहे हैं। स्टॉप, अनस्टॉप, स्टॉप। सेल्स बता दे।
तो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर की सेल्स थी 16 करोड़। इस फाइनेंशियल ईयर में हमने ऑलरेडी 12.5 करोड़ कर लिया और ये फाइनेंशियल ईयर हम 30 से 35 करोड़ में क्लोज करेंगे। और आपके ये जो आपने 30 से 35 करोड़ की जो सेल करी है उसमें कितने पैसे कमाए हैं? करें नहीं अभी। लास्ट ईयर का मैं बताता हूँ, जो मैंने आपका 16 करोड़ सेल की थी उसमें ग्रॉस मार्जिन हमारे 90% है और लास्ट ईयर हमने एबिटा किया है 30% का। और ये कंपनी से कि स्टूडेंट से? नहीं, हम स्टूडेंट से कुछ पैसे नहीं लेते, हम फ्री रखते हैं स्टूडेंट्स को क्योंकि उनको हम अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। हम तो खाली पैसे आप कंपनी से लेते हाँ, हो। एक कंपनी कंपनी से- कितना पैसा देती है? मान लो बोट हमारे पास आती है, ठीक है, वो एक हैकेथॉन कराती है। मान लो उसमें 10,000 लोग पार्टिसिपेट करते ठीक है। हैं, तो उन 10,000 बच्चों के हर बच्चे का हम 100 से 150 रुपए लेते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल बोट हमें 15 से 20 लाख रुपए दे के जाएगी फॉर दी होल एक्सरसाइज। ठीक ये है। हमारा रेवेन्यू मॉडल है दोनों ठीक है। और उससे अगर कोई सिलेक्ट होता है और कोई रिक्रूट करता है उससे आपको कोई फर्क नहीं उससे पड़ता? हमें मतलब नहीं है तो क्योंकि बोर्ड हम को पर सब recruitment आपकी पे सारी नहीं। डिटेल्स मिल जाएंगी सारे स्टूडेंट्स की, किसने कैसा परफॉर्म किया और क्या किया। Exactly. तो शार्क से क्या चाहते हो? शार्क से मैं 1 करोड़ 1% पैसा उससे मेरा बहुत अच्छा। मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए। कौन सा शार्क चाहिए? तो मैं ये 500 को लेके जाऊंगा और वो मैं आपको रीजन देता हूँ क्यों। मुझे अपना ब्रांड बनाना है जो शायद आप 5 शार्क्स कर सकते। जैसे विनीता एंड अमन, आपने अपने ब्रांड ग्राउंड अप बनाए हैं, राइट? अनुपम, आप शायद इंटरनेट इंडस्ट्री में एक वेटरन हो। पर वो Chairman। वेटरन वर्ड से ऑफेंड हो जाते हैं। वेटरन नहीं। वेटरन मत बोलना। कुछ भी मक्खन अच्छा लगाते हो। आई थिंक वो अंकित सारा होता अंकित है। तुम्हारा नाम होना चाहिए अंकित मक्खन वाला। आपको भी बताया था ताकि हाँ मुझे विड्रॉल हो रहा था। मतलब नमिता, मैंने जब नंबर्स देखे आई वाज शॉक्ड। आई मीन 7,000 करोड़ इनके नंबर रेवेन्यू देख के भी I was shocked। मैं आपको ये बता रहा हूँ, 1400 करोड़ की हम EBITDA है। यूनिकॉर्न्स बोल रहे हैं वैल्यूएशंस पे, आपका रेवेन्यू इटसेल्फ इज अरे रेवेन्यू की बात मत करो, प्रॉफिट की बात करो। वो मेरे पास है। 4 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। Yes. 4 क्वेश्चन नहीं अलाउड। नहीं 4 यार। 4 तो दो। प्लीज, मैं डिसीजन ले लूंगा उसका। दो ले नहीं, लो। बात मैं डिसीजन ले लूंगा उसका। अच्छा चलो 3। डेली एक्टिव यूजर और मंथली एक्टिव यूजर तो कितने अपने? हमारे 40 लाख में से मंथली एक्टिव यूजर्स 15 लाख क्रॉस हो चुका है। डेली एक्टिव यूजर्स हमारे 1 लाख हैं, 100,000। सेकंड क्वेश्चन, आपके यहाँ पर जो कंपटीशन लॉन्च होता है उसमें ऑन एन एवरेज कितना पार्टिसिपेशन है, वो नंबर दे दो बस। जो कॉलेजेस करते हैं उसमें ऑन एन एवरेज 3 से 4,000 पार्टिसिपेशन आता है। जो कंपनीज करती हैं उसमें 20 से 25,000 आराम से आ जाता है। वाह, तो ये ऑफर थोड़ा स्पेशल है क्योंकि मैं चाहता नहीं कि इस ऑफर पे कोई कॉम्पीट करे। नहीं, उनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। अनुपम जी, मैं बोल सकता हूँ अगर आप इजाजत हो आप तो ऑफर दे सकता हूँ मैं ऑफर दी। थैंक यू। तो देखो सिंपल सा ऑफर है, आप मांगने आए हो अराउंड 1 करोड़ 1% देने के लिए 100 करोड़ की वैल्यू लगा के। मेरे को 5 करोड़ डालूंगा मैं आपको, 10% लूंगा। पर अगर आपने इनके ऑफर सुने या अभी ना किया, डिसीजन आपको अभी लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं ऑफर बदल लूंगा जब बाकी लोग ऑफर करेंगे। मैं इससे बेटर वैल्यूएशन दे दूंगा, बाकी नहीं, सोचिए। मैं- वैल्यूएशन के लिए नहीं खेल नहीं, रहे, नहीं। आपको क्या कर सकते हैं आगे मिलके वो सोचिएगा। सी, अभी जो मेरी कैप टेबल है 91% इज विद मी, 9% इज विद द एम्प्लॉइज, राइट? Great. वो 9% जो मैंने उनको दिया है पिछले साल, उस वैल्यूएशन से थोड़े से ज्यादा में ही मैं किसी को दूंगा, उससे कम में नहीं वो दूंगा। क्या because valuation में दिया? my employees क्या are- वैल्यूएशन value- क्या वैल्यूएशन है? वो 40 करोड़ था, तो उससे ठीक ऊपर है, ही मिल उससे रहा आप है ज्यादा ही दे रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई वुड वांट टू हियर एवरीबॉडी बिफोर मेकिंग अ चॉइस। गुड डिसीजन। अमित, कैंसिल है ऑफर? कैंसिल। नो नहीं, ऑफर में एक और दे सकता हूँ अनुपम। हाँ वो ठीक है, वो मैं ना नहीं। सो कंग्रेचुलेशन शार्क टैंक की Thank you. सबसे बड़ी ऑफर, और आपका कन्विक्शन एंड क्लैरिटी कि आपको करेज था इसको मना करने का, बहुत दाद देनी पड़ेगी। मैंने 2-3 ऐसे दोस्तों की कंपनी बहुत क्लोजली देखी हैं जो बूटस्ट्रैप्ड इस हायरिंग रिलेटेड, उसमें कोक्यूब्स एंड IM जॉब्स जो हायरिंग, उसमें हो जाता है ये कि लिंक्डइन एंड नौकरी ना, बहुत और भी बड़े शार्क्स हैं, वो दोनों आके मतलब या एक्विजिशन हो जाता है या फिर वो खा जाते हैं उनको। तो मेरे लिए ये इतना ग्रेट फिट नहीं है, तो मैं इससे आउट होना चाहूंगी। But I'm very excited to watch this. I respect that. Okay. Excitement. One shark is out. You do not have any offers as yet. मेरे कुछ प्रश्न हैं, मुझे अभी तक चांस नहीं मिला, मैं खाली कोऑर्डिनेट Sure. कर रहा हूँ। तो 2-3 सवाल है मेरे। सबसे जरूरी सवाल,
आपके प्लेटफॉर्म पे कॉस्ट पर हायर क्या है ऑन एन एवरेज? एक कंपनी आपसे हायर करती है तो उसको कितने पैसे खर्चने पड़ते हैं एक हायर करने के लिए आपके थ्रू वर्सेस अदर प्लेटफॉर्म? ये बताइए मुझे। जो अभी 3-4 स्टार्टअप्स ने हमसे हायर किया है वो हमारे प्लेटफॉर्म के अलावा बाकी प्लेटफॉर्म्स पे पर हायर कॉस्ट दे रहे थे, जो कि आपकी 1 महीने की सैलरी होती है। ठीक है, 1 महीने की सैलरी आप अगर इंजीनियरिंग को भी हायर कर रहे हो, एमबी को भी हायर कर रहे हो, लाख से कम नहीं होती है अब ठीक है। आजकल, राइट? हमारे प्लेटफॉर्म पे 10 से 15,000 रुपए आता है। अगर आप एक आईटी कंपनी हो, बल्क में हायर कर रहे हो, 10 से 15,000 से ज्यादा कॉस्ट पर हायर नहीं आता। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा, ये आपका सक्सेस रेट क्या है हायरिंग? जो आदमी आता है हायरिंग करने, कितने लोग सक्सीड कर पाते हैं? 98% सक्सेस रेट है मेरा। उनका रिन्यूअल रेट क्या है? 93%। और पर कंपनी एवरेज रेवेन्यू पर ईयर आपका 10 से 12 लाख है। आपको इन्फो एज का ऑफर नहीं आया अभी तक? So that was the first company we went to, Naukri. कितना ऑफर आया? The discussion was that if they were to invest, they would want to take the majority stake. और यू वर नॉट रेडी So फॉर दैट? it didn't move forward. अच्छा, ओके, थैंक यू। मेरे को विचार विमर्श करना है। विचार विमर्श। आप क्या करना चाहेंगे? हम आपको कंबाइंड ऑफर देना चाहेंगे। आपको 3 चीजें देंगे हम। 60 lakhs equity for 1%, which makes our valuation 60 crores. 40 lakhs debt. तीसरी चीज आपको जो चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट, 20 लाख के नमिता के जूते भी फ्री देंगे। वो आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो। अगर आप पांचों के पांचों आ जाए, 1-1 करोड़ दो, 5 करोड़ में 5% डील करके आगे बढ़े, लेकिन वो अब तो नहीं हो पाएगी। बट चलिए, आपने जो जो बातें कही अगर वो सही है तो मैं आपको 1 करोड़ का ऑफर करता हूँ। 1 crore for 2%। Lower valuation than us. वैल्यूएशन मेरी जितनी थी एग्जैक्ट सेम इन्होंने। मैं अपना ऑफर जो 5 का डाला था मैं 2.5 करोड़ करता हूँ, पर मेरे को 5% चाहिए, इससे नीचे नहीं जाऊँगा। by any chance, all 4 of you No. would want to combine? No. यार, Why? मैं और अमित के साथ कंबाइन कर सकते हैं। Done. तो हमने 2 कंबाइन किया। 2.5 करोड़ for 5%। आपको हमारे साथ नहीं आना। मैं वो बात पे आएंगे। I am not going to move from 50 crore valuation। तो हम Okay, अनुपम अमन। की बात से सहमत हैं। 50 crores is fine because now you are getting 4 shots. तो अभी आपके ए- पास 4 शार्क्स नहीं, फिर उससे क्या पड़ता है? 2 करोड़ कर देते हैं, 1% खत्म ठीक है। 4%। That's better. So you have a final offer 4 sharks 2 crores, लेकिन 4% लेंगे, 1% for each shark. That's the final And offer. that's the only offer. And that's it's a the- great offer. Sharks deal पक्की। Good decision. Good call. I like your clarity of thought. और Very शूज good और clarity शूज of चाहिए thought. या नहीं चाहिए? जूते सर पे दे दियो 20 लाख के अमन बाद। के सर पे। Yeah. Thank you. Thank you so much. Well done. Thank Amazing. you. Well done. Thank you so much. Well done. Good luck.